तो 11 मई सुबह 7:30 बजे हम दिल्ली से निकले चक्राता उत्तराखंड जाने के लिए। मूर्थल गुलशन ढाबा में हमने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम एक चाय की टपरी पे रुके वेद के लिए खाना बनाने के लिए। पॉन्टा साहिब क्रॉस करने के बाद फिर हमने लंच किया और उसके बाद पहाड़ों के नज़ारे देखते हुए रुकते रुकाते हम पहुँचे साहिया नाम की एक जगह पे, जो कि चक्राता से 22-23 किलोमीटर पहले थी। 1 घंटा ड्राइव और बाकी थी, बट प्रिया को थोड़ा सा वॉमिटिंग का इशू लग रहा था, जिस वजह से हमने वहीं पे होटल अंकिता में स्टे कर लिया। अब आगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम साहिया। इट्स आवर सेकेंड डे। सुबह हो चुकी है और मैं नहा चुकी हूँ। और मुझे नहाना भी बाकी है, बट बीच में ब्रेकफास्ट हो गया तो इसलिए नहाना पोस्टपोन करके पहले मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। और ब्रेकफास्ट में है मेरे पास आलू के पराठे, चटनी, चाय, दही और हम खुद। और यहाँ वेट सो रहा भी। और हमने दरवाज़ा खोल दिया है और सामने अच्छी व्यू आ रही है। सामने पहाड़ है, अच्छा व्यू अपना आप हो जाता है। ये मोमेंट मुझे ऐसा लग रहा है मैं हमेशा याद करूँगी कि हम ऐसे खुले में ऐसे खा रहे थे ना। बाहर जाके खाएगी तो बोली। हाँ मतलब मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है दरवाज़ा। मतलब अच्छा लग रहा है कि हम रूम के अंदर बैठे हैं और दरवाज़ा बाहर खोलते ही सामने पहाड़, सामने नदी और फिर पहाड़। चलो अब खा के बात करते हैं। अच्छा, एक अपडेट और की। कल रात को हमने पहले फ्राइड राइस मंगवाया, तब इतने भूखे थे हमने फटाफट खा लिया और वीडियो शूट नहीं करा। उसके बाद डिनर आया, तब तक मैं सो चुका था। सोते सोते डिनर आया, मैं उठा, डिनर किया और फिर दोबारा सो गया, इसलिए डिनर भी शूट नहीं करा। हमने सोचा चलो ब्रेकफास्ट और एटलीस्ट शूट कर लें। और यहाँ पे कोई डिफेंस का वो है, फ्राइड राइस का हम रेजिडेंशियल एरिया है, तो यहाँ पे कुछ अभी हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। मैं कह रही हूँ फ्राइड राइस का हम फोटो डालेंगे। फोटो हमने क्लिक की। हाँ, हमने फ़ोटो क्लिक करी थी उसकी, वो डालेंगे। ये है हमारी पानी की रॉड। लकड़ी को रखो बाल्टी के ऊपर ऐसे और उसको डुबा दो, और जैसे ही प्लग ऑन करोगे भाई साहब ख़तरनाक स्पीड से पानी को गर्म करता है, क्योंकि इसमें कोई रेगुलेटर नहीं है। ये पूरी ही इलेक्ट्रिसिटी ठोक के पानी को गर्म कर देता है, तो बहुत स्पीड से पानी गर्म हो जाता है, बट काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला भी हो सकती है। तो ये जो रूम है यहाँ पे, इसके चार्जेस अराउंड 1500 है विद ब्रेकफास्ट। और इस रूम की स्पेशलिटी है कि ये रूम बहुत छोटा सा है और एक बेड ही है बस, और टेबल भी नहीं है यहाँ पे, एक चेयर दी हुई है, कोई अलमीरा भी नहीं है। बट यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ये स्पेस है बाहर रूम के, जिसमें वेद खेल सकता है। और इसके ऊपर थोड़े महंगे रूम है, मतलब 2500 वाले रूम है, बट उनके बाहर ये स्पेस नहीं है और सीढ़ी है, तो अगर वेद को छोड़ेंगे तो वो सीढ़ियों में चले जाता। तो ये काफ़ी सही स्पेस है, और यहाँ पे नदी भी जा रही है बाहर। और गीज़र नहीं है तो उसको जुगाड़ तो मैंने दिखाई दिया कैसे। पानी की रॉड दी उन्होंने गर्म करने की। पहले वो कहते थे गर्म पानी करके दे देते हैं, मैंने कहा रॉड ही हमको दे दो, हम रॉड से कर लेंगे खुद ही। फिर उन्होंने रॉड दिखाई। तो मैं अब नहा के तैयार हो चुका हूँ। बाल सुखाने के लिए से बाल करेंगे, उठ जाओ, नहाई करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेगा वेद। फिर और वेद अभी तक उठ ही नहीं रहा, उसको उठाने में लगे हुए। ओए उठ जा बाबू, उठ जा, उठी उठी कर लो बाबू, तभी तो नहीं नहीं करोगे। और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, उठ जाओ बाबू, चलो। 10:48 हो चुके हैं। हम यहाँ से सोच रहे थे कि हम 8 बजे निकल जाएंगे, अब 3 घंटे ऊपर होने को आए हैं। सुबह गुस्सा नहीं करते वे, सुबह सुबह चुका है 11:30 के अराउंड और हम निकल रहे हैं होटल अंकिता से। और वेद ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है, नहा लिया है और अब हम जा रहे हैं वापस। और सिर्फ ने काफ़ी सारा सामान कार तक पहुंचा दिया है। ये फाइनल पैकिंग चल रही है, ये एक और लगेज लेकर जाना है। अब चलते हैं यहाँ से और अब हम जाएंगे चक्राता।
और चक्राता में टाइगर फॉल, किमोना फॉल, ये सब आपको दिखाते हैं। लेट्स गो, चलो लेट्स गो, वेट कम। तो ये था होटल अंकिता, यहाँ का सबसे ठीक ठाक होटल, और ये जगह का नाम है साहिया। चलो भाई आ जाओ। तो अब सफ़र शुरू हो गया है चक्राता के लिए, फिर से कुछ 20-22 किलोमीटर ही रह गया है, और अब कुछ अच्छा सीनरी लोकेशन होगी तो वहाँ पे रुक के हम वहाँ पे व्लॉग करेंगे। होली सी। तो रास्ते में वेद की फ्रेंड मिल गई है। गोट, क्या है ये? गोट। गोट के ये ऐसे हॉर्न्स होते हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे है ना, वो देखो हॉर्न्स है उसके। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है सामने हिल का, और वो सामने कुछ काव है, दिखाता हूँ। ये क्या है चूचू? माउंटेन्स। जल्दी के लग रहे हैं बाइक वाले, ज़्यादा जल्दी में है। लेना बाबू, डीप ब्रेथ्स लेना, डीप ब्रेथ्स। हाँ, फ्रेश एयर है ना, फ्रेश एयर। तो हम साहिया से गलत रास्ते पे ऊपर चले गए, और चक्राता ऑपोजिट साइड था, हम ऑपोजिट साइड चले गए ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमें इसी रास्ते पे जाना है। तो अब हम वापस जा रहे हैं, अब हम साहिया से दोबारा से होके गुजरेंगे, वहीं से ही रास्ता है। और ये एक बारात आ रही है शादी से, इस वाली गाड़ी में दूल्हा दुल्हन है। तो अपने होटल से हम 12 किलोमीटर उल्टे चले गए थे, अब वहाँ से वापस आए, अपने होटल के सामने से निकले और अब सही वाली चक्राताली रोड पकड़ ली है और उस पर चल रहे हैं। ये रोड ज़्यादा बेटर है, उस रास्ते पे जिस पर हम गलत निकल गए थे वो थोड़ा सा छोटी रोड थी गाँव वगैरह के लिए, और अब सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, लेट्स सी। एक भी बस चुके, आज हमने सोचा था टाइगर फॉल, किमोना फॉल सब कवर कर लेंगे। बहुत ही अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। अब वीडियो बंद करके अब गाड़ी चलाने पे फोकस करते हैं। अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल से घर वापस। पहले हम भी स्कूल जाते थे ऐसे पिकनिक पे, तो पिकनिक पे हमें भी ऐसे बस तक जो जाना होता था ना स्कूल से, गलियों से, तो ऐसे लाइन बनवा के ले जाते थे और फिर काउंटिंग होती थी बस में चढ़ने से पहले, उतरने से पहले। तो चक्राता अब रह गया है 9 किलोमीटर्स, और यहाँ पे अब एकदम से एलिवेशन आ गया है और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, हवाएं ठंडी हो गई है काफ़ी। बंद कर लो भाई, कैंटोनमेंट एरिया आ गया पकड़ के। वे तुम्हारी फ्रेंड्स गोट्स कितनी सारी, कितनी प्यारी लग रही हैं। वो ऊपर भैया पेड़ के ऊपर से पत्ते फेंक रहे हैं और ये लोग खा रहे हैं। एक भैया पेड़ में चढ़े हुए हैं। वेद क्या कहना चाहते हो तुम गोट्स को? वो देखो कितने सारे गोट्स, 1 2 3 क्या खा रहे हैं? पत्ते खा रहे हैं। वेद भी खा लेता पत्ते तो। वेद बोल दो वाओ, वाओ बोल दो, वाओ वाओ। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय गोट्स, बाय बाय कर दो, बाय कर दो। गोट्स कैसे खा रहे हैं ना। तो अब हम चक्राता पहुंच चुके हैं और वहाँ पे ऐसे कुछ व्यूज़ हैं, घना जंगल, देवदार के पेड़ से घिरी सड़कें। पता नहीं यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह अलाउ है कि नहीं है। तो ये है होटल हिल नाइट चक्राता में। जा रहे थे मुनार्स नेस्ट, बट यहाँ पे हम रुके हैं। यहाँ पे व्यू बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे आगे देवदार का पूरा जंगल सा है। देवदार का नहीं है, किसी और ट्री का है। तो देवदार भी है मतलब कुछ इसमें, मैं इसमें क्यों फंस जाता हूँ। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी पे कोई है ही नहीं अंदर,
ना ओनर है ना कोई रूम ऑक्यूपाइड है, पूरी प्रॉपर्टी में रूम्स लॉक्ड हैं, बट अंदर जाने का रास्ता खुला हुआ है। तो अब आगे चलते हैं, और थोड़ा डरावनी प्रॉपर्टी भी लग रही है। और पीछे होटल हिल नाइट का बोर्ड भी गिरा हुआ है। बोर्ड यहाँ से फेंका हुआ है। पता नहीं क्या हाल है। कैमरा ऑन करके दिखा दे पीछे पूरा बोर्ड ऐसे फेंक के मारा हुआ है जैसे अभी होटल बंद हो चुका है। लोकेशन तो बहुत ज़बरदस्त है, और मतलब होटल भी जस्ट वो है टाइम पास, और थोड़ा सा स्केरी लग रहा है उसके, कोई है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ हम ही अगर रुकते तो हम ही होंगे बस। तो थोड़ा सा स्केरी लग रहा है ऐसे रुकना, तो इसलिए अब आगे चलते हैं। मोनाल्स नेस्ट वो ठीक लग रहा था। ये भी एक प्रॉपर्टी है अच्छी, किमोना ऊपर दिख रही है, बट ये प्रॉपर्टी भी बंद सी पड़ी है। मुझे ऐसा लग रहा है ऑफ सीजन में ना यहाँ होटल्स बंद हो जाते हैं। यहाँ पे शायद ऑफ सीजन में होटल्स बंद हो जाते हैं। आगे ये तो छोटी सी प्रॉपर्टी, तो इसीलिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज बंद है। आई होप ये आ गया मोनाल्स नेस्ट। तो चक्राता से थोड़ा सा आगे हमने एक जगह है ओली, OLI, यहाँ पे हमने रूम बुक किया है सन माउंट। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिमोट लोकेशन है, ज़्यादातर कुछ होटल्स वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, बस रेजिडेंशियल ही है, जैसे हमारे गांव वगैरह का एरिया होता है पहाड़ों में उत्तराखंड में, तो वैसा ही एरिया है। बट यहाँ पे जो व्यू है वो अच्छा है, चारों तरफ का 360 व्यू, टॉप व्यू है यहाँ पे। अब आपको थोड़ा सा रूम दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये तो है बालकनी, आपके रूम के साथ एक पर्सनल बालकनी है छोटी सी। यहाँ पे चेयर्स वगैरह, टेबल वगैरह, इस पे बैठ सकते हो, व्यू एंजॉय कर सकते हो सामने का। रात को मुझे लगता है बहुत ठंड हो जाएगी यहाँ पे। ये फिर बालकनी से रूम में एंट्रेंस है, और ये टॉयलेट बाथरूम है। ये रूम है, सामने बालकनी जो आपको दिखाई थी वो है, बेड है, डबल बेड, बाकी थोड़ी वुडन की इंटीरियर है, और एक चीख मारने वाला बच्चा है, कान ही फोड़ देगा हमारे चीख मार मार के। बस फिर बाकी यहाँ से एंट्रेंस थी जहाँ से अंदर आए, और सामने भी जैसे मैंने बताया कि टॉप व्यू है। तो यहाँ पे लोकेशन भी अच्छी है और प्रॉपर्टी भी अच्छी है, बस खाना भी अच्छा हो शाम को, रात को। अभी हम जाएंगे यहाँ से टाइगर फॉल्स, यहाँ से 10 किलोमीटर्स दूर है, और अभी टाइम हो चुका है 3 बज चुके हैं, तो इतना ही टाइम है कि यहाँ से टाइगर फॉल्स जाएं और वो देख के वापस आ जाए। फिर एक किलोना फॉल्स है वो हम वापस जाते हुए करेंगे, और एक ट्रैक है वो हम कल कर लेंगे। वेलकम टू टाइगर फॉल का गेट आ गया है। यहाँ से टाइगर फॉल है 5 किलोमीटर्स, और यहाँ पे हमें कोई रास्ते में ज़्यादा कुछ ट्रैफिक मिल नहीं रहा, तो हो सकता है कि टाइगर फॉल पे भी हमें सुनसान मिले, बस फॉल अच्छा हो, वहाँ पे पानी ज़्यादा अच्छा हो, मतलब पानी की वॉल्यूम ज़्यादा हो रही। तो ये सड़क जा रही है टाइगर फॉल के लिए, और फॉल उस तरफ कहीं है जहाँ से वो पानी दिख रहा थोड़ा थोड़ा सा, और जहाँ पे हम गाड़ी पार्क करेंगे वहाँ से बस 100 मीटर्स की दूरी पे होगा टाइगर फॉल। तो चलें। झरने की आवाज़ भी आ रही है। तो ये एक रेस्टोरेंट, एक रिजॉर्ट है जहाँ पे पार्किंग है उसके पास बिल्कुल नहीं है। मैं वॉशरूम गया था यहाँ पे, और ये एक ओपन स्पेस है, यहाँ पे पार्किंग होती है, और यहाँ पे पहुँचने से पहले आपको ऊपर ही टिकट लेनी होती है 30 रुपीज़ पर एडल्ट की। फॉरेनर्स अलाउड नहीं है चक्राता में, और यहाँ पे पार्क करने के बाद आप 100 मीटर्स वॉक करके वाटरफॉल पे पहुँच जाते हैं।
चलो चले, पापा आ गए, पापा ने कैमरा निकाल लिया। चलो टाइगर फॉल देखने। Let's go. Let's. Chuchu, let's. पापा लेट्स गो ना। तो टाइगर फॉल पे एंजॉय करने के बाद वापस हम उसी पॉइंट पे आ गए जहाँ से हमने टिकट ली थी। तो ये व्यू पॉइंट है जहाँ से ये ट्रैकिंग स्टार्ट होती है टाइगर फॉल की। ये ट्रैक जा रहा है, यहाँ से ट्रैक करके 1 किलोमीटर का रास्ता है आपका टाइगर फॉल पे जाने के लिए। और नहीं तो जो ये रोड दिख रही है इस रोड से भी जा सकते हो आप। इससे आपको 2.5 किलोमीटर्स गाड़ी चलानी पड़ेगी। ऑफ रोडिंग है काफ़ी बीच में। और टाइगर फॉल के जस्ट 100 मीटर्स पहले आप वहाँ पे पार्क कर सकते हो और 100 मीटर्स में आपको टाइगर फॉल मिल जाएगा। व्यूज़ बहुत अमेजिंग है वहाँ पे। यहाँ से जॉनसर विलेज बहुत पास में है जहाँ से जुबीन नौटियाल हैं। मछली नहीं करने का, लफड़ा नहीं करने का सुबह सुबह थूक में भजिया नहीं तलने का। बदमाशी छोकरा मस्ती का डोकरा, जाने कहाँ से आया रे हत्यारे छोकरे, भेजा न ठोकरे मारे ला है अपून। पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी दाएं दाएं।
ओ तेरी टाइट टाइट पिस, ओ तेरी टाइट टाइट पिस, ओ पिस, ओ पिस पिस पिस। चलो हमारी एक मेरी थी ना वो देखो मोबाइल पड़ा तुम्हारा वहाँ पे, कोकोमेलन। 500 rupees. You've got some $500. पापा किसी तेरी तो बहुत सारी आ रही है। बाय चिड़िया, बाय माउंटेन्स। चलो चले चलो चले चलो, बाय कर दो बाय कर दो बाय करो। बाय बाय स्काई, बाय माउंटेन्स, बाय ट्रीज। एक और किसी, एक और मम्मा को, एक और। मेरी जानू कितनी प्यारी है तू। चलो बाय। अब हम जा रहे हैं अपने रूम से बाहर, अपनी बालकनी में। अरे बारिश रुक गई। लो, तुम्हारी तो बारिश ही रुक गई। वैसे तो पहाड़ों पे अंधेरा हो रखा है, बट मैंने फ्लैश ऑन कर लिया तो इसलिए आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं। 360 भाई, बिल्कुल टॉप व्यू है, बिल्कुल माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे हम। ये जो होटल है मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है कुछ। हमें तो रास्ते में भी एक फैमिली मिली, उनको भी हमने इतना इस होटल के बारे में बोला कि वो भी यहीं पे आने वाले हैं शायद। कन्विंस हो गए। And Ved is again fascinated by the flash of this mobile. भाई यहाँ से खतरनाक सीढ़ियाँ नीचे जाने की, बंदा अचानक चलते चलते नीचे ही निकल जाए। अगर वो आगे देखे तो ऐसे लगेगा है रास्ता, रेक्टेंगल आगे रास्ता है, यहाँ से देखिए कैसे लग रहा है रास्ता आगे, और यहाँ पे गड्ढा सीढ़ी नीचे। बच के रहना बाबा, रे बाबा। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, बहुत ही ज्यादा। सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल। गेट खोलो और सुबह यहाँ से बढ़ाई लो, चाय पियो, मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। और फिर क्या पिएगा? दूध। डीप ब्रेथ्स ले लो, डीप ब्रेथ्स ले लो। रेत कैसे लेते हैं? डीप ब्रेथ। हाँ। फिर से ऐसे भी ऐसे करे, लाओ ऐसे करके, हाथ खोलो करो ना। बेबी पीछे मत गिरना, तुम पकड़ के रखो। जब बिजली गिरे तो कैसी आवाज करनी होती बाबू? कैसी? तबड़ 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 तबड़। कितने काले बादल है यार यहाँ पे ना, कितना स्कैरी है। मेरी चिन्मन। चलो अब डिनर ऑर्डर करते हैं। जल्दी देखो भाई, वो ऑर्डर लेने के लिए भी आ गए थे भैया। वेट कर रहे हैं। हमारा काम खत्म करो भाई, हमारा काम खत्म करो। हम भी सोने जाए। तो यहाँ पे हमने अपना पूरा सामान फैला रखा है और अभी हमने ऑर्डर करे हैं रखा हुआ हमने पकौड़े और चाय मंगवाई है। वेद के लिए दुद्धू आया है और वेद यहाँ पे खेली खेली कर रहा है अपना, साथ में पकौड़े भी थोड़े थोड़े खा रहा है। ये बिल्कुल एक ड्रीम जैसा, सपने जैसा है। पहाड़ है, बारिश हो रही है, चाय है, पकौड़े है और सिड है और केला है।
सब कुछ बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, मेरा ड्रीम कम मुझे फील हो रहा है ऐसा। थैंक यू। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर किचन में होटल के। वेद का मसाला ओट्स देने कुकिंग के लिए। अभी वो बना के दे देंगे इसका ओट्स, ताकि वेद खाएगा मसाला ओट्स सफोला के। कितना सुंदर है। हाय, हम कितना मिस कर रहे थे वेदी। क्या मिस कर रहे थे? अरे ये रूम में बैठ के देख कितना सुंदर लग रहा है। चलो चलो चलो। देखो मेरा चोचू ने भी वाव बोल दिया। टोपी में दिख तो रहा नहीं है उसको, वाह बोल रहा तुम। इसकी माँ ने बोल दिया ना सुंदर है, तो मतलब सुंदर है। अभी इसी वजह से किसी ने गोप्रो ऑफ किया हो। हाँ बंद कर दूं, क्या वीडियो है? तो यहाँ पे खतरनाक ठंडी हवाएं चल रही हैं। वो आवाज़ सुन रहे हो हवा की? तो ये कितना चला रहा है। ओ भाई और तेज हो गई है तो। बोल। तो बस डिनर के मिड में हैं हम, बीच में याद आएगी ब्लॉग कर ले। यहाँ पे हमारे वेद साहब भी बैठे हुए हैं आराम से, तमीज़ से सलाद खाते हुए खाना खा चुके हैं। डिनर में क्या ऑर्डर किया था तुमने? डिनर में हमने दाल ली थी और एग करी ली थी, साथ में राइस, रोटी, सैलेड और पानी सबसे ज़रूरी। रोटी और आ गई है। खाना अच्छा है, मतलब घर जैसा खाना है। और मॉडल लाइट स्पाइसेस है। और ट्रैवलिंग में ऐसे ही खाना होना चाहिए ताकि तबीयत खराब ना हो। ये यहाँ का डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे एक फैमिली अभी खा कर गई है। यहाँ का डाइनिंग एरिया। रूम में हम तो रूम में खा रहे थे इससे पहले। तो डिनर के बाद अभी कॉफ़ी मार के हम सोएंगे, जबकि कॉफ़ी पीते हैं कि नींद ना आए। और यहाँ पर एक ये पेंटिंग लगी हुई है, पेंटिंग, और ये हैंडमेड है और बिल्कुल रियल लग रही थी पहले, पर मैंने जब ध्यान से देखा तब मुझे समझ में आया कि ये तो हैंडमेड पेंटिंग है।